गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और पता है आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज बांदा को पढ़ेंगे, तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो कौन सा है? हस्तिनापुर है। और पता है ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से याद रखना। फिर है यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। और यूपी का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो कहाँ है? ललितपुर में है। अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार है। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है। आगे देखो, आगे है यूपी का लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो कहाँ है? ये कन्नौज में है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है यूपी का सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? बिहार कौन सा है? तो शेखा पक्षी वन्यजीव विहार है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। आगे है यूपी का शेखा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ है? तो अलीगढ़ में है। याद रखना। यूपी का पहला ग्राम वन कौन सा था? तो बेलहत्थी ग्राम था। ठीक है, यूपी का पहला ग्राम वन कौन सा था? तो बेलहत्थी ग्राम था। और बेलहत्थी ग्राम कहाँ है? तो सोनभद्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, बांदा हम लोग पढ़ेंगे, तो बांदा का पहले सामान्य परिचय देखो। बांदा पता है बुंदेलखंड का हिस्सा था, ठीक है, पहले, फिर बुंदेलखंड से ही अलग हुआ है बांदा। और पता है बांदा किस नदी के किनारे है? तो बांदा केन नदी के किनारे है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बांदा किस नदी के किनारे है? तो केन नदी के किनारे है। और बांदा में किन राजाओं का शासक था? तो चंदेलों का शासन था। अच्छे से याद रखना। और बांदा को पता है जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है बामदेश्वर मंदिर। बामदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बांदा में है। पता है बामदेश्वर मंदिर जो बनवाया था ना, बामदेश्वर ऋषि ने बनवाया था। और बामदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। याद रखना अच्छे से। देखो, कलिंजर दुर्ग कहाँ है? तो बांदा में है। पता है कलिंजर दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पता है जो भी कलिंजर दुर्ग को जीतता था वो मतलब शासन नहीं कर पाता था। याद होगा आपको, जो शेरशाह सूरी ने कलिंजर दुर्ग को जीत लिया था, लास्ट में वो उसका मतलब आग्नेय अस्त्र उसी को लग के और उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है कलिंजर को। और यही नीलकंठ मंदिर भी है, भगवान शिव को समर्पित है। और किसने बनवाया था? किस शासक ने कलिंजर दुर्ग बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। यह भी याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि कलिंजर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, भूरागढ़ का किला। भूरागढ़ का किला कहाँ है? तो बांदा में है। और केन नदी के किनारे स्थित है ये भूरागढ़ का किला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि भूरागढ़ का किला किस जिले में है? तो बांदा में है। याद रखना। और किसने बनवाया था? राजा गुमान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा गुमान सिंह के द्वारा करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है काली माता का मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस ये मंदिर है बांदा में, काली माँ का मंदिर। ठीक है, अच्छे से याद रखना। आगे है देखो, आगे है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सजर पत्थर। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है बांदा का। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बांदा का वन एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो सजर पत्थर है। अच्छे से याद रखना। देखो, इस पत्थर की विशेष पता है इस पत्थर की खास विशेषता क्या है? तो पता है ये जो केन नदी में पत्थर निकलता है इस पर डिजाइन होती है। देखो किस तरह से इसमें डिजाइन दिखाई गई है, तो इस पे पत्थर पे डिजाइन होती है। तो ये सजावट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पत्थर है, तभी इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का दिया गया है इसको। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। बांदा का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो सजर पत्थर है। लास्ट क्वेश्चन देखो,
लास्ट क्वेश्चन है सोहन हलवा मिठाई। सोहन हलवा मिठाई कहाँ की फेमस है? तो बांदा की फेमस है। अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे, यानी पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, ठीक है, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए। तो अच्छे से याद कर लेना सारे क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।